रसोई घर घर की सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ पे माता अन्नपूर्णा का निवास है। रसोई घर में किए गए बहुत सारे उपाय हमारे जीवन को बदल देती है। गृह लक्ष्मी की कुछ छोटे छोटे आदतें, जो डेली केयर आदतें हैं, वो अगर थोड़ी सी भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी भी अपग्रेड कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के कई सारे चीज़ें, कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, अधिक मास का समय चल रहा है। दीपदान का नियम अभी भी अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर दीपदान करें। शाम को कब, कहाँ और कैसे दीपदान करनी चाहिए, इसकी पूरे डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। वीडियो का लिंक हो सके तो शेयर कर दूंगी। सबसे पहला काम गृहलक्ष्मी का होना चाहिए घर में लक्ष्मी जी को बुलाना। दीपदान करें और अच्छी तरह से मंदिर की पूजा करें। इसके बाद देखो, हम पहुंचते हैं रात के खाना बनाने के लिए। ये खाना कोई कोई शाम को बना लेते हैं, कोई कोई रात को बनाते हैं। कब बनाते हैं ये फैक्ट नहीं है। बात आज ये करेंगे कि बनाने के टाइम पे जब भी हम रोटी बनाते हैं, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत लोग मिट्टी में, ज़मीन में बैठकर आटा गूंथते हैं। इसमें क्या होता है, परात बार बार हिलता है तो वो पैर लगा के परात को पकड़ती है और फिर दोनों हाथों से आटा गूंथती है। ये बहुत गलत आदत है। कभी भी परात को पैर नहीं लगाया जाता है। तो अगर आप पैर लगाते हो तो आज से ही इस आदत को छोड़ दीजिए। दूसरा काम यह है कि आटा गूंथते समय, आटा रोटी बनाते समय चकला बेलन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आजकल बहुत लोगों में देखा गया है कि खाली बेलन ही बेलन यूज़ करते हैं और जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर डायरेक्ट रोटी बेलते हैं। चकला और बेलन की जोड़ी होती है। कोशिश करें चकला और बेलन एक साथ यूज़ करने के लिए अलग अलग यूज़ नहीं करनी चाहिए। साफ़ जगह पर आपका चकला हमेशा साफ़ जगह पर होना चाहिए। झूठे बर्तनों के साथ चकला धोना, रखना, उल्टा करके रखना, अनाज के ऊपर रख देना या चकले के ऊपर बेलन को रख देना वास्तु दोष को क्रिएट करता है। तो चकला जो है धो के, साफ़ करके ऐसे अच्छी तरह से रखिए, सीधी खड़ी करके रखिए ताकि उसमें पानी ना जमा हो पाए। सबसे उत्तम चकला होता है लकड़ी का, और लकड़ी का चकला अगर आप पानी जमा करोगे तो धीरे धीरे सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो चकले का लाइफ बढ़ाने के लिए भी आपको इस तरह से रखनी चाहिए। जब भी रोटी बना रहे हैं तो उस चकले से आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर आवाज़ हो रहा है तो नीचे आप थोड़ा कोई कपड़ा या पेपर रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आवाज़ से घर में झगड़ा बहुत होता है। वुडन चकला बेलन जो है ना, सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा देखो, संगमरमर का आता है, यानी कि पत्थर का आते हैं, फिर आपका स्टील का आते हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें प्लास्टिक का बिल्कुल ना यूज़ करें। प्लास्टिक बहुत ही अच्छी धातु नहीं माना जाता है, बहुत ही ख़राब होती है, ये स्वास्थ्य के लिए भी ख़राब होती है। तो प्लास्टिक यूज़ ना करें। अब एक चीज़ और बताती हूँ कि बहुत लोगों का चकला ठीक है, बेलन ख़राब हो गया, बेलन ठीक है, चकला ख़राब हो गया, तो वो एक चीज़ को बदलती है। दोनों एक ही धातु के, एक ही चीज़ की बना हुआ रहना चाहिए। अगर आपका वुडन है तो दोनों चीज़ें वुडन होना चाहिए, या दोनों चीज़ें प्लास्टिक की होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एक को चेंज करूँ तो ऐसा ना करें। आप दोनों चकले बेलन का एक साथ चेंज कर सकते हैं, एक को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। चकला बेलन हमारे किचन में, रसोई घर में बहुत बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है। किसी और वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। अब नेक्स्ट जो बताने वाली हूँ वो है, जब हम रोटी बना लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे आटा जो है ना यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। चकले के चारों तरफ आटा गिरती है जब हम रोटी बनाते हैं। इस आटा को हमें डस्टबिन में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। अन्न का एक दाना भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों को वो कहानी तो सभी लोगों ने सुना होगा, महाभारत में जब दुर्वासा मुनि पहुँचे थे पंच पांडव के यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए, तो द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था। उनकी पूरे हंडी में सिर्फ एक चावल का दाना बचा था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किए थे, और इसी से सबकी पेट भर गया था। तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि एक छोटा सा अन्न का दाना भी कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाना जब तक खाने लायक है तब तक आप उनको खुद खाइए, किसी को खिलाइए। अगर किसी को नहीं तो चिड़िया को, अपना कुत्ते को या कोई भी जानवर को खिला सकते हैं, पर उसको डस्टबिन में मत फेंकिए। अब आते हैं एक और आदत के ऊपर। घर का सभी मेंबर एक साथ बैठ के कभी ना कभी, चाहे वो दोपहर को हो, चाहे सुबह का हो, या आपका बहुत ही ज़्यादा अगर जीवन बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आप एक साथ होने का समय ही नहीं मिलता है, तो रात का खाना कम से कम एक साथ बैठ के खाइए। सभी के साथ बात करें, क्या हुआ आज सभी के ज़िंदगी में। अलग अलग जगह पे सब गए थे, बच्चे स्कूल गए थे, अलग अलग क्लास में गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे, और आप भी दिन भर घर संभाले हैं। तो इससे परिवार में बहुत ही अच्छा एक संबंध बनती है, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक संबंध बनते हैं।
इसके बाद आपको एक उपाय और करनी है, जो कि मैं हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ। रात में कोई भी झूठा बर्तन मत रखिए। ये स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं है, वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, लक्ष्मी प्राप्ति के हिसाब से भी सही नहीं है, आदत भी बहुत गलत है। ठीक है, तो अभी आपके घर में अगर सवेरे मेड आते हैं, आप बर्तन रखते ही है, यही आपका आदत है और ऐसे ही करेंगे, तो कम से कम बर्तन को अच्छे से धो के मतलब साबुन भी नहीं लगाएंगे तो झूठा उसमें पड़ा नहीं रहना चाहिए। कोई भी कॉकरोच कीड़े वगैरह नहीं आनी चाहिए बर्तनों में मुँह लगाने के लिए। स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये बहुत खराब होती है। और ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कितनी भी आशीर्वाद होना क्यों, धीरे धीरे लक्ष्मी जी की क्षय होने लगता है और इस तरह से कम होने जाते दारिद्रता आती है। ठीक है, किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और सूखा करके ही सोइए। किचन में जितना पानी जमा रहता है उसी में उतना ही कीड़े होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें किचन को सोने से पहले बिल्कुल साफ़ और सुंदर सूखा करने के लिए। किचन में एक पूजा मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पूजा आप चाहे तो मॉर्निंग में कर सकते हैं, पर बहुत लोगों का जीवन शैली ऐसी होती है कि मॉर्निंग में बेचारे को सांस लेने का भी फुर्सत नहीं होती है। ऐसे में पूजा करेंगे तो बाकी सब काम बंद हो जाएगा। तो आप इस पूजा को किचन में रात के समय भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नल को पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। यहाँ का पानी में बहुत ज़्यादा दाग हो जाता है, इस वजह से नल को मैं अच्छे से धो के उसमें कपड़े से, सूखा कपड़े से या हल्का गीला कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ, ताकि इसमें पानी जमा ना हो और नल में दाग ना आए। स्वच्छ सुंदर साफ़ चीज़ें हमेशा ही आपको खुशी देती है। आप खुद ही देख लो, आपका घर अगर सुंदर और साफ़ सुंदर दिखता है तो आपको उस दिन बहुत सारा बोझ जैसे सर पे से निकल जाती है। किचन काउंटर टॉप जितना हो सके साफ़ करके सोए। तेल वगैरह गैस में कभी भी पुराना बासी खाना पड़ा नहीं रहना चाहिए। गैस के नीचे भी साफ़ कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी अगर रोज़ करते रहेंगे तो ये आपकी आदत बहुत अच्छी बन जाएगी। पहली रोटी छोटी सी एक मैं बनाती हूँ, ये मेरे ससुराल का नियम है। और छोटी रोटी जो बनाती हूँ और लास्ट का जो आटा है वो मैं एक डब्बे में भर के रख देती हूँ, सवेरे उठ के चिड़िया को दे देती हूँ। एक धोया हुआ साफ पात्र में एक रोटी आप रख लीजिए माँ अन्नपूर्णा के नाम से। एक रोटी इस तरह से जहाँ पे भी रखा रहता है उनमें धन धान्य अन्य का कभी कमी नहीं होती है। सवेरे इस रोटी को आप चिड़िया को दे सकते हैं। आप देखिए, चावल के ऊपर एक दीपदान आप कर सकते हैं रात को, अगर आपके पास थोड़ी सी समय है तो। किचन को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद ही ये पूजा करनी चाहिए। सुबह समय नहीं है तो रात को भी आप आराम से इस पूजा को कर सकते हैं। एक चंदन घोल के मैंने यहाँ पे अष्टगंधा है ये स्वस्तिक बना लिया है। पूर्ण स्वस्तिक आपको हमेशा बनाना चाहिए। पूर्ण स्वस्तिक किचन में पूर्णता लाते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। ठीक है, गैस के ऊपर इस तरह से मैंने स्वस्तिक बनाया। और किचन पूजा करने से पहले आपको गैस को ऊपर से और नीचे से भी, सिलेंडर में भी अच्छी तरह से ऑफ करनी चाहिए। कभी भी गैस के सामने कोई दिया वगैरह जला रहे हो तो गैस ऑन कभी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको रखना चाहिए। जिस पात्र में हमने रोटी रखा माँ अन्नपूर्णा के नाम पे, उसको थोड़ा सा मैंने धूप दीप दिखा दिया। अगर आपके पास दीप जलाने का समय इच्छा नहीं है तो आप सिर्फ धूप भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमने रसोई घर में पूजा कर लेते हैं। थोड़ी सी छोटी सी पूजा है ये। चावल को आपको रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसी चावल में आप रोज़ पूजा कर सकते हैं और हफ्ते में एक दिन बदल सकते हैं। जो चावल यूज़ करेंगे वो चिड़िया को डाल दीजिए। रात को बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर लगता है और एक बहुत ही शांत सा परिवेश हो जाता है। इस दीपक को गैस के सामने नहीं रखना चाहिए। इस दीपक को आप जो है ना पूजा मंदिर में रख लीजिए। हमारे गोपाल जी सो चुके हैं और घर पर आके गोपाल जी है तो उनको समय पर जरूर सुलाए। इसके बाद देखिए, मंदिर में मैंने ये दीपक रख देती हूँ और इसके ऊपर जो अखंड दिया का कांच आता है उसी से मैं रख देती हूँ। थोड़ा सेफ भी हो जाता है और दीपक काफ़ी समय तक धीमी धीमी जलती रहती है। इससे घर में एक शांत और बहुत ही बढ़िया मौसम सृष्टि होता है। मौसम क्या, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है, जिससे आपकी मन को बहुत अच्छा शांति मिलती है। तो दोस्तों, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय है, कुछ हैबिट्स है जो आपको थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए, करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे घर में आपकी हमेशा बरकत रहेगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।